इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दिया गया कैलेंडर भविष्य में कब काम आएगा। ऐसा क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम की चॉइस है और अगर आप इस क्वेश्चन को एंड तक देखते हैं तो आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपका जो आंसर होगा वो सटीक और सही होगा। तो देख लेते हैं। सबसे पहले साधारण वर्ष और उसके बाद हम देखेंगे लीप वर्ष। तो साधारण वर्ष में रिपीट होता है। साधारण वर्ष कौन सा वर्ष होता है? कोई वर्ष जो 4 से भाग नहीं होता वो साधारण वर्ष होता है। तो साधारण वर्ष में रिपीट होता है, ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है कि साधारण वर्ष खालिस्तान वर्ष के बाद रिपीट होता है। कितने वर्ष के बाद रिपीट होता है? 11 वर्ष के बाद। साधारण वर्ष है ये 11 वर्ष के बाद रिपीट होता है। तो उदाहरण देखें, 2010 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? ये हमारे पास ऑप्शंस हैं 2019, 2020, 2021 और 2022। तो सबसे पहले इस वर्ष को देखेंगे, क्या ये साधारण वर्ष है? तो साधारण वर्ष के लिए हम आखिरी के 2 अक्षर देखेंगे। अगर आखिरी के 2 अक्षर 4 से भाग नहीं हो रहे तो साधारण वर्ष है। तो 10 को हम 4 से भाग दे रहे हैं तो 2 से बचता है, मतलब पूरा भाग नहीं जा रहा। इसका मतलब 2010 है, ये साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष है तो कब ये जो वर्ष है ये कब रिपीट होगा? 11 इसमें जोड़ देंगे, 10 में 11 जोड़ देंगे तो 2021 में ये दोबारा से काम में लिया जा सकता है। और अगला उदाहरण हम देखें, 2009 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो 2009 में क्या करेंगे? हम 11 जोड़ देंगे। 11 जोड़ेंगे तो कितना आया? 2020। तो ये 2020 में रिपीट होगा। ये आप सोचेंगे कि 2020 में रिपीट होगा, लेकिन ये 2020 में रिपीट नहीं होगा। यहाँ क्वेश्चन में ट्विस्ट है और यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? अपवाद है ये। अपवाद क्या है? जो साधारण वर्ष लीप वर्ष के तुरंत बाद आता है उसमें ऊपर बताया गया नियम फेल हो जाता है। ऊपर हमने क्या बताया था कि साधारण वर्ष में 11 जोड़ने के बाद वर्ष है वो रिपीट हो जाता है। तो ये नियम फेल हो जाएगा। कब फेल हो जाएगा? जब साधारण वर्ष के तुरंत बाद, यानी कि जो लीप वर्ष के तुरंत बाद साधारण वर्ष आता है। यहां हम देखें 2009 है, 2008 के बाद आया है। 2008 क्या है? लीप वर्ष है। तो इसमें ये जो ऊपर वाला नियम है ये काम नहीं करेगा। तो क्या नियम काम करेगा? अब इस पे बात कर लेते हैं। वह साधारण वर्ष जो लीप वर्ष के तुरंत बाद आता है, वह साधारण वर्ष खालिस्तान वर्ष के बाद रिपीट होता है। कितने वर्ष के बाद रिपीट होता है? 6 वर्ष के बाद। ऐसा साधारण वर्ष जो लीप वर्ष के तुरंत बाद आता है वो 6 वर्ष के बाद रिपीट होता है। तो क्वेश्चन जो मैंने पहले लिखा था उसको दोबारा लिख लिया मैंने कि 2009 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो 2009 में 11 के स्थान पे हम क्या जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे। तो ये 2015 में रिपीट होगा। और इसमें देखें, इससे बाहर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इससे आगे हम देखें लीप वर्ष। लीप वर्ष में रिपीट होता है। और यहाँ क्या था? साधारण वर्ष में रिपीट होता है और लीप वर्ष में रिपीट होता है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है कि लीप वर्ष खालिस्तान वर्ष के बाद रिपीट होता है। कितने वर्ष के बाद रिपीट होता है? 28 वर्ष के बाद रिपीट होता है। अब लीप वर्ष होता क्या है कि कोई भी वर्ष जो 4 से भाग हो जाए वो लीप वर्ष होता है, या शताब्दी वर्ष, यानी कि जिस वर्ष के आखिरी में 2 जीरो हैं वो 400 से भाग हो जाए तो लीप वर्ष कहलाता है। तो लीप वर्ष 28 वर्ष के बाद रिपीट होता है। तो उदाहरण हम देखें, वर्ष 2020 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो पहले तो इस वर्ष को देख लें। 2020 क्या है? लीप वर्ष है, क्योंकि जो 20 है ये 4 से भाग हो रहे हैं। तो लीप वर्ष है तो इसमें
20 में 28 जोड़ देंगे, 28 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2048। दो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि 2048 में ये दोबारा से काम में लिया जा सकता है। और अगला उदाहरण हम देखें, वर्ष 1872 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो 1872 में जब हम 28 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1900। तो आंसर क्या हो जाएगा 1900। लेकिन यही ट्विस्ट है, ये 1900 में रिपीट नहीं होगा। अब अपवाद आ गया इसका मतलब तो कि दिए गए लीप वर्ष में 28 जोड़ने के बाद शताब्दी वर्ष आ जाए। मतलब हमने इसमें 1872 में 28 जोड़ा तो 1900 आ गया, मतलब शताब्दी वर्ष आ जाए। जैसे 1700 है, 1800 है, 1900 है, तो ऊपर बताया गया नियम क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो फिर नियम क्या है कि लीप वर्ष वह लीप वर्ष खालिस्तान वर्ष के बाद रिपीट होता है जो 28 जोड़ने के बाद साधारण वर्ष बन जाए। अब ये साधारण वर्ष हैं, ये 4 से तो भाग हो रहे हैं लेकिन 400 से भाग नहीं हो रहे। तो ये कैसे है, लीप वर्ष नहीं है, कैसे हैं, साधारण वर्ष हैं। जब इस प्रकार से शताब्दी वर्ष आ जाए तो हमने क्या करना है, 28 के स्थान पे 40 जोड़ना है। वह लीप वर्ष 40 वर्ष बाद रिपीट होता है जो 28 जोड़ने के बाद साधारण वर्ष बन जाए। तो इस क्वेश्चन को मैंने दोबारा से लिख लिया कि वर्ष 1872 का कैलेंडर कब रिपीट होगा या कब काम आएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2000 जो 1872 है इसमें हम क्या जोड़ देंगे, 40 जोड़ देंगे। तो 40 जोड़ने के बाद हमारा जो आंसर आएगा ये 1912, फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर भविष्य में कब काम आएगा, कब रिपीट होगा, इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आएंगे तो इस वीडियो से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर मेरे जो वीडियो हैं अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उनके भी काम आ सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।